हेलो दोस्तों, फिनटेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वीडियो में हम इन बिंदुओं के बारे में जानेंगे जिनकी बर्बादी भारत में हो रही है। आपको हिला देंगे ये सच, भारत में हो रही है ये बर्बादी। भारत में बर्बादी की कहानी हर ओर फैली हुई है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और आंकड़ों के माध्यम से इस बर्बादी की सच्चाई को स्पष्ट करते हैं। भ्रष्टाचार वर्तमान स्थिति 2023 में एक सर्वेक्षण के अनुसार 62% भारतीयों ने कहा कि उन्होंने पिछले एक साल में किसी सरकारी सेवा के लिए रिश्वत दी है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार 2022 में भारत 180 देशों में 85वें स्थान पर रहा, जहां स्कोर 40 से कम था, जो कि उच्च भ्रष्टाचार को दर्शाता है। वित्तीय हानि भारत में भ्रष्टाचार से हर साल लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की हानि होती है। बेरोजगारी दर जुलाई 2024 तक भारत की बेरोजगारी दर 7.5% थी, जिसमें 15 से 29 आयु वर्ग में यह 24% तक पहुंच गई। श्रम बल भागीदारी दर 2023 में भारत की श्रम बल भागीदारी दर केवल 39.5% थी, जो कि विश्व औसत 60% से कम है। अधिकारी रिपोर्ट भारतीय श्रम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2023 में कुल 11 मिलियन युवा कार्यबल में शामिल हुए, लेकिन केवल 6.5 मिलियन नौकरियां ही सृजित हुई। स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टरों की कमी 2024 में भारत में प्रति 1000 व्यक्तियों पर केवल 0.8 डॉक्टर हैं, जो WHO के मानक 1:1000 से कम है। स्वास्थ्य व्यय 2023 में भारतीयों का 65% स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अपने व्यक्तिगत आय का 20% या उससे अधिक खर्च कर रहे थे। प्राइवेट अस्पतालों में उपचार 2024 में 6 लाख लोगों ने प्राइवेट अस्पतालों का सहारा लिया, जिनमें से 55% लोग आर्थिक रूप से असहाय थे। शिक्षा का स्तर 2023 की एक रिपोर्ट में पाया गया है कि 260 मिलियन छात्रों में से 55% गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हैं। प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार केवल 38% प्राथमिक विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध है। साक्षरता दर 2024 में भारत की साक्षरता दर 74.9% थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर 68% थी। सामाजिक असमानता धन का असमान वितरण 2024 में एक अध्ययन के अनुसार भारत के सबसे अमीर 10% लोगों के पास कुल संपत्ति का 78% हिस्सा है। गरीबों की स्थिति 2023 में 2.9 करोड़ से अधिक भारतीय जनसंख्या के पास केवल 12 रुपये प्रतिदिन का खर्च था, जो कि एक गंभीर आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। महामारी का प्रभाव कोविड-19 महामारी के दौरान भारत में लगभग 22 मिलियन लोग गरीब श्रेणी में चले गए, जो पहले से ही आर्थिक असमानता को बढ़ाने वाला कारक है। पर्यावरणीय संकट वायु प्रदूषण 2024 में भारत के 10 शहर विश्व के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में शामिल थे, जिनमें दिल्ली, गाजियाबाद और फरीदाबाद शामिल है। जल संकट 2024 के जल संसाधन रिपोर्ट के अनुसार भारत के 20 प्रमुख शहरों में जल संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिससे 110 मिलियन लोगों को प्रभावित किया जा रहा है। वनों की कटाई हर साल भारत में लगभग 1.2 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र का ह्रास हो रहा है, जो कि जैव विविधता और पर्यावरण के लिए खतरा है। निष्कर्ष इन तथ्यों और आंकड़ों के माध्यम से स्पष्ट होता है कि भारत में बर्बादी केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक वास्तविकता है, जिसका सामना हमें करना है।
हमें इन समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने और समाधान की दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है। क्या हम सच में इन बर्बादियों को अनदेखा कर सकते हैं, या हमें उनके खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए? यह विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है और हमें इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।